सोशियोलॉजी का जो आज का टॉपिक है हमारा कौन सा है? सोशलाइजेशन। सोसाइटी कैसे बनती है? एक अफराद बनते हैं, अफराद लेके ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुप क्या बनती है? सोसाइटी इमर्ज होती है। अच्छा, जब वो सोसाइटी इमर्ज हो गई, ठीक है, अब उसमें जो एक्टिविटीज होती हैं, वो जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन। ठीक है, अब सोशलाइजेशन कल्चर है, ठीक है, कल्चर जो डेवलप हुआ सोसाइटी का, वो स्पेसिफिक सेगमेंट का, वो किसके थ्रू हुआ? सोशलाइजेशन के थ्रू हुआ। क्योंकि इंसान को क्या कहते हैं कि ये सोशल एनिमल है, सोसाइटी में रहता है, अकेले रहना सब नहीं है, इसको नहीं आ सकता अकेले। ठीक है, सोशलाइजेशन को नहीं, ये एक प्रोसेस है। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू आपका रहन सहन डेवलप होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी जो वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं सोसाइटी की, वो डेवलप होती है, एक कल्चर डेवलप होता है, ठीक है, एक मतलब ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये। और इसमें जो मैरियम-वेबस्टर डिक्शनरी है वो क्या कह रही है? टू मेक सोशल स्पेशली टू फिट और ट्रेन फॉर सोशल एनवायरनमेंट। अब ये ऐसा प्रोसेस है जो कि इंडिविजुअल को प्रिपेयर करता है सोसाइटी में रहने के लिए। अब अगर एक कल्चर का बंदा, एक सोसाइटी का बंदा किसी दूसरी सोसाइटी में चला जाए, ठीक है, वहां पे रहना शुरू करे, तो क्या होगा? वो कल्चरली क्या हो जाएगा? शॉक होगा, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन पैदा होगी, वो उसका सर्वाइवल वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एक बंदा है वहां पे, जो प्रोसेस सोशलाइजेशन का है वो चल रहा है, वो उस प्रोसेस में ऐसे आ जाएगा, तो उसको उस प्रोसेस, वो ऐसा प्रोसेस है उस सोसाइटी में, वो खुद उसको उसी में ढाल देगा। तो स्टार्ट में उसको कन्फ्यूजन होगी, ऐसे ऐसा अगर वो उसमें ढल गया तो सोसाइटी में चल पाएगा, अदरवाइज वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जो इंसान को ट्रेन करता है फॉर दिस एनवायरनमेंट, ठीक है, उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए, उसमें कम्पीट करने के लिए, ये वो प्रोसेस है जो इंसान को ट्रेन करता है। अच्छा जी, हॉल्टन और हॉल्ट क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयरबाय वन इंटरनलाइजेस द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप्स among whom one lives so that a unique self emerges। क्या है? इंटरेक्शन होता है हमारा, हम जब बात करते हैं कोई एक बंदा दूसरे के साथ, तो उसमें क्या होती है? आपकी जो ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुप्स की नॉर्म्स बनती हैं, प्रिंसिपल्स बनते हैं, एथिक्स वैल्यूज बनती हैं, ठीक है, जो वक्त के साथ साथ क्या करते हैं? लॉ की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। उससे फिर हट के करना क्या होता है? सोसाइटी के लिए क्राइम बन जाता है। अब वो चेंज जो होती है, जो आयशा ने कहा, चेंज वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली होती है जब नए ट्रेंड्स सोसाइटी में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज में थोड़ा बहुत जो नए आने वाली नस्ल होती है, पुराने वाले नहीं, वो उसमें थोड़ा सा चेंज लाती है, ठीक है, रोशनाइज करती है, अपग्रेड करती है, जिस तरह से आप अपने एंड्रॉयड को अपग्रेड करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लर्न्स वेरियस सोशल नॉर्म्स एंड टेक्निक्स। इसके थ्रू क्या होता है? ये आपको सिखाती है, क्या सिखाती है? नॉर्म्स और टेक्निक सिखाती है। नॉर्म्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स, असूल सोसाइटी में रहने के लिए, ठीक है। तो एक होता है लॉ, एक होता है नॉर्म। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? लॉ जो है उसके ऊपर पेनल्टी है, नॉर्म जो है वो भी उसको जो अबाइड बाय किया जा रहा होता है वो भी लॉ के बराबर ही किया जा रहा है, लेकिन उसकी पेनल्टी नहीं होती। मॉरली वो किया जा रहा होता है, वॉलंटरली किया जा रहे होते हैं, ठीक है, ये वो रूल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको क्या कहती है? नॉर्म्स डेवलप करती हैं आपके अंदर, आपकी जो एक एनवायरनमेंट रहने की टेक्निक्स हैं, जो प्रोसीजर है, उसके थ्रू आपको ये तैयार करती है। सोशलाइजेशन, एक बंदा देखें, एक फैमिली है, सोसाइटी में है, ठीक है, उस सोसाइटी में एक न्यू बेबी बॉर्न हुआ, ठीक है, अब उसको क्या बन गया? सोशलाइजेशन प्रोसेस का हिस्सा बन गया। वो बिल्कुल एक वाइट है, उसको कुछ भी नहीं, कोई सोच नहीं है उसकी, कोई थॉट्स नहीं है उसकी, थॉट्स, उसकी नॉर्म, उसका कल्चर, वो जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, उसके थ्रू डेवलप हो रही है। उसकी सोच, हत्ता के सोच तक को भी आपकी असर करती है, ठीक है, सोसाइटी आपकी।
तो वो क्यों कहते हैं कि आपकी आदत जो होती हैं वो आपकी नस्लों का पता बता रही होती हैं, वो आपकी सोसाइटी का पता बता रही होती हैं कि किस सोसाइटी से ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो वो चेंज नहीं होती। तो ये चीज़ें क्या है, तो उसमें जो न्यू बॉर्न बेबी है वो उस प्रोसेस का जब हिस्सा बनता है, उसमें वो सारी चीज़ें डेवलप की जाती हैं उस प्रोसेस के थ्रू। उसको वही एनवायरनमेंट बता रहा होता है, कल्चर क्या है, नॉर्म्स क्या है, किसी अकॉर्डिंग किस तरह गुजारनी है लाइफ, सब वो चल रही होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ लर्निंग ऑफ नॉर्म्स, हर इंसान जो है अपनी सोसाइटी में क्या करता है, एक वक्त में एक रोल प्ले कर रहा होता है, दूसरे वक्त दूसरा रोल प्ले कर रहा होता है। एक इंसान कभी यहाँ पे स्टूडेंट है तो कहीं पे वो टीचर है, ठीक है। अगर घर में वो बेटा है तो बाहर दोस्त भी है, घर में भाई है तो बाहर दोस्त है, क्लास में वो अपना क्लास फेलो इसके साथ, तो डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहा होता है ना आपको। तो ये जो रिक्वायरमेंट है आपको नॉर्म्स को लर्न करने की, ठीक है। अब एक क्लास है, एक इंस्टीट्यूट है, उसके एक अलग नॉर्म्स है, ठीक है। तो आप जब यहाँ आते हो तो उन नॉर्म्स को सीखते हो। आप घर जाते हो, फैमिली में होते हो, वहाँ के अलग नॉर्म्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनकी अकॉर्डिंगली आप लाइफ गुजार रहे होते हो। ये सारी रिक्वायरमेंट्स है जो आपको तैयार करती हैं। एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी, कि ये चंद घंटों मिनटों या कोई सालों में नहीं होता, ये चलता रहता है, ठीक है। इसमें वक्त के साथ चेंजेस तब आती है जब मॉडर्न ट्रेंड्स आते हैं मार्केट में, ठीक है। जब सोसाइटी में मॉडर्न ट्रेंड्स आते हैं, कोई नई डेवलपमेंट होती है, कोई नई इन्वेंशंस आती हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर हम देख लें कि एक वक्त में ऐसा था कि गाना बजाने वाले एक अलग से एक सेगमेंट होता था ना, अगर किसी जगह कोई शादी का फंक्शन होता था तो उसको बुलाया जाता था और उनको बड़े ही हकीर अंदाज में देखा जाता था। लेकिन आजकल क्या है, आज का ट्रेंड चेंज हो गया है। आज जो गाना गाने वाले थे वो क्या बन गए, सिंगर बन गया, आर्टिस्ट, ठीक है। तो वो क्या हो गया, क्या मॉडर्न ट्रेंड्स ने इसको चेंज किया। सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस के थ्रू वो ट्रेंड चेंज हुआ, वो थॉट्स चेंज हुई, वो कल्चर चेंज हुआ, ठीक है। अब हम उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं, पहले उसे गाना गवा के भगा देते थे, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेल्फियाँ होती हैं, ऑटोग्राफ की ट्रेंड चेंज हो गया ना, प्रोसेस के थ्रू एक नए नॉर्म्स डेवलप हो गए, ठीक है। प्रायोरिटीज चेंज हो गई हमारी। अच्छा, कल्चरल नॉर्म्स क्या होते हैं? कल्चर क्या होता है, किसी अब एक बच्चा पैदा हुआ, वहां का कल्चर था, उसके हिसाब से उसे जिंदगी गुजारी, वो क्या बन गई, उसकी हैबिट बन गई। जब वो उसकी हैबिट बन जाती है, आदत बन गई है, तो वही उसमें क्या बोलते हैं, कल्चरल वैल्यूज में उसकी चेंज हो जाती है। अब किसी जगह आपने पठानों से या जो बलूचिस्तान के रहने वाले बलोच हैं सुना होगा, यार ये हमारी वैल्यूज के खिलाफ है, ठीक है, हम इससे नहीं हट सकते। वही चीज़ें होती हैं, कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। हर एरिया का, हर स्पेसिफिक एरिया का अपना कल्चरल नॉर्म्स है जो उनके अकॉर्डिंग लाइफ गुजार रहे होते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन फ्रॉम लॉ पर्सपेक्टिव। जो लॉ है, हमने पहले भी पढ़ा था, लॉ को कैसे नेट किया जाता है, लॉ कैसे बनता है किसी सोसाइटी का। देखिए ना, अब पहले वुमेन हैरासमेंट का लॉ नहीं था, अब जब सोसाइटी में वो सोशल इवल जो है वो डेवलप हुई, उसके अगेंस्ट लॉ बन गया। इम्प्लीमेंट भी अब हाँ, इम्प्लीमेंट भी होता है, हो रहा है, ठीक है। तो ये शुक्र मनाए कि जो वुमेन है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही, वरना वो केस करते तो फिर क्या होगा आप लोगों को, सारे जेल में पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या है ये लॉ की डेवलपमेंट में सोशलाइजेशन प्रोसेस एक अहम किरदार अदा करता है। जब जो आपके देखे ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लॉ बनती हैं आपकी सोसाइटी वैल्यूज़ को देखते हुए। अब इस्लामिक सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो क्या है इस्लामिक कल्चर क्या है, यार अभी डिस्कस किया है इसको, हाँ, ऑनेस्टी, जस्टिस, इक्वालिटी। अब ऑनेस्टी है, ठीक है, ईमानदारी से जो अपना काम नहीं कर रहा गवर्नमेंट सर्वेंट या प्राइवेट किसी भी उसमें, तो फिर क्या होता है उसके साथ, उसके अगेंस्ट लॉ बने होते हैं ना,
ठीक है। अगर वो करप्शन कर रहा है, लॉ बना हुआ है, तो लॉ की डेवलपमेंट में भी सोशलाइजेशन का एक अहम किरदार अदा करती है। कल्चर जो आपका होता है वो उसको फोर्स करता है स्टेट को कि वो उसके अकॉर्डिंग लॉ बनाए। प्रैक्टिसिंग ऑफ लॉ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा सोशलाइजेशन की। प्रैक्टिसिंग ऑफ लॉ या लॉ से इसका रास्ता देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसने बताई है तो, लेकिन आप बता सकते हैं इसमें, लेकिन साथ फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा ना उसको। जो सोशलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक है लॉ के, उसमें अहम किरदार, फिर आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल जैसे हमने दी वो आप दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी सोसाइटी का जो लॉ डेवलप होता है, इनेक्ट किया जाता है, उस सोसाइटी की डिमांड्स के हिसाब से किया जा रहा होता है, उस कल्चर के हिसाब से किया जा रहा होता है, तो उसको काउंटर करने के लिए चाइल्ड लेबर की एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा इसमें फिर आपने क्या करना होता है, रिसर्च ऑन सोशलाइजेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन टू डिफरेंट ओरिएंटेशंस टुवर्ड लॉ, कोएर्सिव, कंसेंसुअल। अच्छा ये कोएर्सिव क्या है? फोर्स के थ्रू, ठीक है, फोर्स के थ्रू आप इस चीज को लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो। एक होता है कंसेंसस के थ्रू, ठीक है। सोसाइटी में कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो, अब देखिए अगर पुराने वक्तों में चले जाएं तो वहाँ की जो ट्राइबल सिस्टम था वो कंसेंसस करते थे कि यार अब ये रिवायत हम बना रहे हैं, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए ये रिवायत को चलाएंगे, ठीक है। अब वो कंसेंसस के थ्रू हो रहा था। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कोर्स किया जाता है, फोर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है, जब वो चीज़ें उस ख़त्म ना हो रही हो, ठीक है। तो ये जो दो प्रोसेस है, कोरिजन और कंसेंसुअल, ठीक है, इस अप्रोच को ये इसमें डिस्टिंग्विश करती है, दो क्वेश्चन देती है आपको तो ये प्रोसेस, जिसके थ्रू वो प्रोसेस चल रहा होता है। हाँ हाँ, ये इसके जो एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के वो कौन से हैं? सही है, लेकिन थोड़ा सा मजीद, सोशलाइजेशन सोसाइटी कैसे इमर्ज हुई? अफराद से ना, ग्रुप से। तो पहला एजेंट क्या है इसका? ग्रुप है, ठीक है, फैमिली। देखो इंसान घर में है तो ग्रुप में रह, फैमिली में रह रहा है, वो फैमिली का जो कस्टम्स है, नॉर्म्स है, उनको लेके चल रहा है वो, ठीक है। उस फैमिली की जो नॉर्म्स है उस बच्चे को इन्फ्लुएंस कर रही है। वही बच्चा जब ग्रुप में जाएगा, अपने दोस्तों में जाएगा, तो वो उसको मजीद क्या करेगी, वहाँ उस ग्रुप की जो नॉर्म्स है वो उसको इन्फ्लुएंस करेगी, वो उसके अंदर एक चीज़ें डेवलप कर रही है, लर्न कर रहा है वहाँ से। फिर वही बच्चा जब क्या करता है, स्कूल कॉलेज में जाता है, तो वहाँ पे एक और ग्रुप है, ठीक है, जो उसको क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, जहाँ से वो बच्चा लर्न कर रहा है। तो ये सारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, जिसके थ्रू क्या करता है, वो टेक्निक है, जो इंसान को टेक्निक सिखाता है लाइफ गुजारने की, कि आपने स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में जब आप जाएंगे तो आपने कैसे बिहेव करना है, कैसे लाइफ गुजारनी है। जब आप बाजार में जाएंगे तो बाजार की जो वैल्यूज़ हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको उसके अकॉर्डिंगली आप वो बताएंगे आपको कि आपने कैसे बिजनेस करना है, क्या नॉर्म्स हैं यहाँ के, ठीक है, क्या नॉर्म्स हैं यहाँ की। तो अब देखिए हमारे यहाँ भी जो मार्केट्स हैं उनकी अपने एक तो लॉ है स्टेट का, लेकिन उन मार्केट्स के रहने वाले जो ताजिर होते हैं उनके अपने लॉज बने होते हैं, ठीक है, जिसको आजकल वो अपनी यूनियंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अब मोटरसाइकिल मार्केट में चले जाएं, एक तो लॉ है स्टेट का, स्टेट टैक्स ले रही है दुकानदारों से। अब जो यूनियन बनी है नई, वो कहती है नहीं हम भी टैक्स लेंगे, ठीक है। हमने जो करोड़ों रुपये खर्च किए हैं जीत के, मुरानी साहब कहते हैं मैंने जो करोड़ों रुपये खर्च किया है जीत के, मैंने माना भी तो है। अब वो फिर वो क्या करते हैं, वो हर जो शोरूम है मोटरसाइकिल का, जो दुकान है, उसके ऊपर वो पैसे लगाते हैं, 500 रुपये फी सेल या 500 रुपये पर मंथ, जो उनका सिस्टम होता है, जो कस्टम है उनका, तो उसके अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। अब वो दुकानदार स्टेट को दे रहा होता है टैक्स, उनको भी दे रहा होता है। अब वो क्यों दे रहा होता है, भाई हम आपके राइट्स के लिए लड़ेंगे, आपके राइट्स को डिफेंड करेंगे, हम आपको ये सर्विसेज देंगे इसके बदले में, ठीक है, जो आप दे रहे हो तो ये हम आपकी वेलफेयर के ऊपर लगाएंगे। मोटरसाइकिल मार्केट जो है, जो इसकी वेलफेयर के ऊपर लगाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, अच्छा अब कनाडा का जो कस्टम है, उसका जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, इसने यहाँ पे जो एग्जांपल दी है आतर ने, तो ये कहते हैं कि वहाँ पे जो बच्चा होता है उसको सिखाया जाता है प्रोसेस के थ्रू कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या है,
फिर उसको प्रैक्टिस करवाया जाता है कि डेमोक्रेसी है क्या, बताया जाता है उसको। फिर आपने वोट कास्ट कैसे करना है, आपके राइट्स क्या है, उनको आगाही दी जाती है, अवेयरनेस दी जाती है। उस प्रोसेस के थ्रू उनको क्या किया जा रहा होता है, एक्चुअल में ट्रेन किया जा रहा होता है। अब वो ट्रेन इसलिए किया जा रहा होता है कल इन फ्यूचर कोई ऐसा आ जाए जो उनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो वो जो एक हमने ट्रेन किया है लोगों को, इंडिविजुअल्स को, ठीक है, वो उसके खिलाफ खड़े हो जाए, अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो उनकी एट स्टेक ना आ जाए, वो खतरे में ना आ जाए, उनको डिफेंड करेंगे वो लोग, ठीक है। ये प्रोसेस के थ्रू उसको ट्रेन किया जा रहा होता है, टेक्निक्स के थ्रू। अच्छा, जो पीयर ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स क्या है जो भी हमने डिस्कस किए। आप घर से निकलते हैं बाहर, दोस्तों में गए, वो एक ग्रुप है वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, स्कूल में गए वो आपको ग्रुप इन्फ्लुएंस कर रहा है, मार्केट में है वो ग्रुप आपको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। ये सारे ग्रुप्स जो है आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में, आपके कस्टम्स में, ठीक है, आपकी नॉर्म्स को आप डेवलप करती हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पूरी जिंदगी गुजार जाते हैं, ना चाहते हुए, ना जानते हुए, इंटेंशनली अनइंटेंशनली ये आप में डेवलप हो रही होती है, ठीक है। आपको महसूस किए बगैर आप वो चीज़ें आप अडॉप्ट कर रहे होते हैं और उनके ऊपर आप उसके हिसाब से अपनी लाइफ को गुजार रहे होते हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स कौन से होते हैं? स्कूल, वर्क प्लेस, गवर्नमेंट टीचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं आपके साथ साथ, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस जो भी है, ठीक है। अब हम अगर एक मिसाल लें, हमारा एक इंस्टीट्यूशन सबसे बड़ा, ठीक है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, अब इंस्टीट्यूशन क्या करता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था इसको, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी होती है ना, ठीक है, वो तो उसका जॉब है। इंस्टीट्यूशन आप उसको बोलते हैं जहां पे इंसान की पर्सनैलिटी ग्रो करती है, इंसान में डेवलपमेंट्स आती हैं, इंसान में चेंजेस आती हैं, इंसान रेवोल्यूशनाइज होता है थॉट्स, ठीक है, पर्सनैलिटी में आपकी जो थॉट्स पर्सपेक्टिव है, सोच आपकी बनाती है वो इंस्टीट्यूशन, वो होती है इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब हम जो कहते हैं मिलिट्री जो हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अब तक बचा हुआ है, क्यों कहते हैं हम उसको इंस्टीट्यूशन? क्योंकि वो ओवरऑल लाइफ आपकी चेंज कर रहा है। उसका जो एक कस्टम है, उस मिलिट्री के जो ट्रेडिशंस हैं, सीनियर्स के खिलाफ नहीं जाना, ओबे करना है, ठीक है, लिसन एंड ओबे, वो ट्रेडिशंस डेवलप किया उन्होंने। अब वो क्या कर गए, इंस्टीट्यूट की शक्ल इख्तियार कर गए, वहां पे टोटल इंसान की जो लाइफ है रेवोल्यूशनाइज हो रही होती है, ठीक है, प्रोसेस के थ्रू, वहाँ के प्रोसेस। इसी तरह पार्लियामेंट जो है, हमारी जो पार्लियामेंट है, वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं जो हमारी है ही नहीं, तो वो उस पार्लियामेंट में नहीं है, उन अप्रोचेस को नहीं अपनाया जाता। रेस्पेक्ट, रिगार्ड जो इस्लाम कहता है, वो अप्रोचेस वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे गालम अप्रोच होती है, एक दूसरे को जूते उठा के मार देते हैं, लानतें कर रहे होते हैं। अब इसके बरअक्स अगर हम यूरोप में चले जाएं, वहाँ पे भी चीज़ें हैं लेकिन इस हद तक नहीं है, ठीक है। वहाँ पे जब एक बंदा बोल रहा होता है तो उसको बोलने दिया जाता है, उसको गालें निकाल के, इसको पता ही कुछ नहीं है, ये जाहिल है, ये है, ये वो, इस तरह का चुप नहीं किया जाता। हमारे यहाँ तो रिवाज है ना, एक बंदा अगर कोई अच्छी बात कर रहा है, अब मेरे पास कोई उसका लॉजिक जवाब नहीं बनता, तो मैं उसको चुप कराने के लिए इसको डिग्रेड कर दूंगा, बंदा ही चबा है, इसको क्या पता, जाहिल बंदा है ये। अब देख लें आप जो लाइफ में आपके साथ होता होगा ऐसे। अब आप लोग लॉ कर रहे हैं, अगर आप लोग किसी डिस्कस करेंगे, किसी बड़े से डिस्कस करें आप, यार लॉ ये पॉलिटिकल साइंस में हमने ये पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग ये है, तो उसको महसूस हो जाएगा ना कि यार इसके पास है, ये तो मतलब मुझसे जरा इन्फ्लुएंस कर रहा है मेरे ऊपर, तो वो आपको डाउन कर देगा। जो चार दोस्त और होंगे वो हंसेंगे, ठीक है। मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ इस तरह से, ठीक है, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। एक दोस्त थे, तो किसी दोस्त का मैंने बनवाना था NTN नंबर। अब NTN के लिए जब मैं गया उनके पास, तो वो मुझे, अब मैंने जो प्रोसेस स्टार्ट करवाया, तो जब मैं वापस आया, साथ कुछ दोस्त थे पढ़े लिखे नहीं थे। अब वो जिसका मैं NTN बनवा रहा था बेचारे का, वो 56 ईयर्स की एज थी, ठीक है। तो वो कहने लगे, यार देखो सराकी में कहने देखो ये NTN बनना बताए। अब वो हंस पड़ा, वो 7 लाख भी हंस पड़ा। अब उनको पता नहीं है NTN है क्या, ठीक है। पर इस तरह की सोसाइटीज में जो होती है ना आपकी, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रही होती है, आपके उसमें गुजार रही होती है, वो आपको चेंज करती हैं। अब इसी तरह हमारी पार्लियामेंट है, मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, डेमोक्रेटिक वैल्यूज कैसे डेवलप होती हैं, इंस्टीट्यूशन है, होनी चाहिए ना। तो फॉरेन कंट्रीज में तो है, यूरोप में तो ऐसा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है, डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं है, वो प्रोसेस जो है सोशलाइजेशन का, ठीक है, वो हुआ ही नहीं डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब भी हम उसी पीरियड से, ट्रांजिशनल पीरियड है हमारा ना, उससे गुजर रहे हैं।
इन्हीं चीज़ों से यूरोप भी गुजर के आया है, इन्हीं चीज़ों से अमेरिकन भी गुजर के आए हैं। जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं आज, यही चीज़ें आज से 150 साल पहले उनमें भी थी, ये चीज़ें उनमें भी ऐसा ऐसा डेवलप हुई हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है इसमें, मास मीडिया। मीडिया जो है ये भी एक अहम किरदार अदा करता है सोशलाइजेशन प्रोसेस में आजकल। पहले तो ये नहीं था, ठीक है। आज जो हमारा मीडिया में रेवोल्यूशन आया है, तो ये आपकी ओवरऑल थॉट्स को चेंज करता है। आपकी सोसाइटी में जो पैटर्न्स हैं लाइफ गुजारने के, ट्रेंड्स हैं, उनको चेंज करता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज़ें आपको दिखा रहा होता है। बाज़ औक़ात ये फॉरेन कल्चर इंपोर्ट करता है, ठीक है, वो आपको देता है, आप उसको ऑप्ट कर रहे होते हो, ठीक है। अभी जिस तरह से था, उसने कहा कि कल्चर डेवलप हो रहा है एक प्रोसेस के थ्रू। उसको क्या था, वेटर को उसने, मैनेजर ने कहा था कि तुम्हें, जब मैनेजर था हाँ, तो उसको अंग्रेजी बोलना नहीं आ रही थी। अब क्या है, वो कल्चर है, वो किसके थ्रू आया, मीडिया के थ्रू आया। अब इंग्लिश क्या है यार, जस्ट अ लैंग्वेज। अब जो इंग्लिश बोल, अब वहाँ का जो जाहिल बंदा इंग्लिश बोल ले, क्या यहाँ पे जो बंदा जैसे हमें उर्दू किया हुआ है या जिसने कोई सोशियोलॉजी किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, क्या वो पढ़ा लिखा हो जाएगा इंग्लिश बोलने वाला? वो ऐसा है, हम कहेंगे यार कमाल है, हम उससे पूछेंगे, ऐसे है ना। और बेचारा कुछ नहीं जानता होगा, घर बैठे इम्प्रेस हो जाएंगे उससे कि इंग्लिश को हमने कल्चर बना दिया है, एक ऐसा उसको स्टेटस दे दिया है कि हमको जो इंग्लिश बोलने वाला है, इंग्लिश बाबू, वो क्या है, वो कामयाब है। क्या बात है उसकी। यही कुछ हुआ, कल्चर डेवलप हुआ एक प्रोसेस के थ्रू, सोशलाइजेशन हुई वहाँ पे, वहाँ की सोसाइटी में जो एलीट क्लास है, जो अपर क्लास है, जो बड़े बड़े होटल्स हैं, मोटेल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे चीज़ें डेवलप हुई। तो अब वो क्या बन गया, उनके कल्चर बन गया एक प्रोसेस के थ्रू। अच्छा जी, दूसरा मास मीडिया दूसरा क्या करता है, यंगस्टर्स जो है आपके, उनमें जो लाइफ गुजारने का पैटर्न है उसको चेंज करता है, ठीक है। ये वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये। अभी आप देख लें, आज से कोई 30 साल पहले के जो नौजवान थे और आज के जो यंग हैं, मतलब जिसकी उम्र आज 40 साल कह लो, 35 साल कह लो, जवान है वो भी, ठीक है, 50 से नीचे कर लो आप, 30 से ऊपर। अब उनके पास जो आज 15 साल का लड़का है या 20 साल का लड़का है, उसकी लाइफ में कितना चेंज आ चुका है। ये किसके थ्रू हुआ, मीडिया के थ्रू, ठीक है। पहले क्या था, सिर्फ जो टेलीविजन केबल्स थी, फिर सोशल मीडिया जब आया, इंटरनेट आया, सोशल मीडिया आया, इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया प्रोसेस को, सोशलाइजेशन को। उस सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो पहले जो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस था, वो फास्ट हो गया। अगर एक चीज़ डेवलप होती थी मास्टर में 30 साल के बाद, अब वो 10 साल में डेवलप हो रही है, चंद सालों में डेवलप हो रही है, वो प्रोसेस भी फास्ट हो गया। अच्छा, वर्क प्लेस जो होती है, जहाँ पे आप काम कर रहे होते हो, तो एक हर जो इदारा होता है जहाँ पे लोग जॉब कर रहे होते हैं, वो उसके जो नॉर्म्स होते हैं वो उनको फॉलो करता है। इस इदारे का लॉ है, उस इदारे का प्रिंसिपल है, नॉर्म है कि आपने सुबह 9 बजे आना है तो वो 9 बजे आएगा, ठीक है। और अगर आप शाम तक 5 तक काम करेंगे, 5 तक काम करेंगे, तो उस इदारे का नॉर्म बना हुआ है कि जोहर की नमाज के वक्त ब्रेक होगी, ठीक है, नमाज पढ़ के खाना खाने की है। कुछ ऐसे वर्क प्लेसेस होते हैं जहाँ पे ये नॉर्म्स नहीं होते, जहाँ पे ये नमाज वाली ब्रेक कह लें या कुछ भी कह चीज़ें नहीं होती, ठीक है। इस तरह से जो उस वर्क प्लेस में जो लड़का, जो इंडिविजुअल जो काम कर रहा होता है, तो उसे उस वर्क प्लेस के जो नॉर्म्स हैं, उस सोशलाइजेशन का प्रोसेस जो वहाँ पे चल रहा है, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, उसको ट्रेनिंग करता है, उसको डेवलपमेंट करता है पर्सनैलिटी में, वो उन नॉर्म्स को अपना लेता है। वर्क प्लेस में भी आपकी सोशलाइजेशन के प्रोसेस में एक अहम किरदार अदा करती है, ठीक है जी।